अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से ये बात आपको बतलाई गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म और लवाज़िमात जिस्म, ज़रूरियात जिस्म से बिल्कुल पाक है, और फिर उसकी क्या वजाहत है वो भी आपके सामने कर दी गई थी। अब रहा आज एक मुसलमान को ये अक़ीदा रखना है कि अल्लाह ताला ज़मान, मकान और जिहत से पाक है, सिमत से पाक है। मकान का मतलब ये है जगह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह से पाक है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जगह में समा नहीं सकता या किसी जगह में आ नहीं सकता, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई मकान और कोई घर नहीं है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहता हो। क्यों? इसलिए कि मकान जो है वह महदूद होता है। महदूद बोले तो जिसकी बाउंड्रीज़ हों, जिसकी हद क्या है मुकर्रर हों। ला महदूद यानी जिसकी कोई बाउंड्रीज़ ना हो, जिसकी कोई हद मुकर्रर ना हो। तो मकान महदूद होगा, कितना भी बड़ा होने दो मकान, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, कितना भी बड़ा हो, मगर उसकी एक ना एक क्या होती है, हद होती है। ज़मीन की भी एक हद है, आसमान की भी एक हद है, हर चीज़ की क्या है, एक हद है। तो ज़मान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से पाक है, वो किसी मकान में नहीं है, किसी मकान में नहीं रहता, वो किसी मकान में समा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मकान जो है वो महदूद है और अल्लाह की ज़ात क्या है, लामहदूद है। एक लामहदूद चीज़ जो है ना, महदूद चीज़ में क्या हो सकती है, समा नहीं सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्याली में जो है ना, एक प्याली, मैं समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, ये कंपेयर करना इससे मकसूद नहीं है। आप एक प्याली में जो है ना पूरा समंदर आप नहीं ला सकते, क्योंकि समंदर की बड़ाई अलग है, प्याली की वुसाअत क्या है, अलग है। तो लिहाजा बिला तशबीह व तमसील, जिस तरह एक छोटी प्याली में समंदर नहीं आ सकता, बिला बग़ैर किसी कंपैरिजन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मकान में समा नहीं सकता, क्योंकि मकान महदूद है और अल्लाह की ज़ात क्या है, लामहदूद है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी वक्त में समा नहीं सकता। ज़मान के माने वक्त के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ज़मान में, किसी वक्त में समा नहीं सकता। क्या मतलब है वक्त में समा नहीं? किसी वक्त में, वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ज़मान में, ज़मान से पाक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी वक्त से पाक है। वक्त से क्या मत, पाक से मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मिसाल के तौर पर मैं समझाता चलूँ कि एक आदमी है, वो पैदा हुआ मिसाल के तौर पर 1950 में पैदा हुआ। इंतकाल कब हुआ? 1930 में, 2030 में। 1950 में पैदा हुआ, 2030 में इंतकाल हो गया। तो ये उसका ज़माना कितना है? 80 साल का है। तो ये उस आदमी का ज़माना हुआ जिसकी इब्तिदा का एक वक्त है और इंतहा का एक वक्त है। तो बिला इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई इब्तिदा का कोई वक्त नहीं है, इंतहा का कोई वक्त नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़माना क्या है, ये महदूद है। वक्त जो है ना महदूद है। आप कितनी भी पीछे चले जाएँ, एक मुकाम ऐसा आएगा जहाँ से वक्त का आगाज़ होगा, जहाँ से वक्त का जो है ना शुमार किया गया होगा, जहाँ से वक्त की इब्तिदा होगी। एक वक्त ऐसा आएगा, जाते जाते एक वक्त ऐसा आएगा कि वक्त की क्या हो जाएगी, इंतहा हो जाएगी। तो वक्त की इब्तिदा है और इंतहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। वक्त महदूद है, अल्लाह की ज़ात क्या है, लामहदूद है। वक्त महदूद है और अल्लाह की ज़ात क्या है मालूम है, लामहदूद है। ठीक है, लामहदूद है। तो लिहाजा एक लामहदूद चीज़ वक्त महदूद चीज़ के उसमें के साथ ख़ास
नहीं हो सकती। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने से पाक है, तो मतलब उसका कोई पीरियड नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर समझने के लिए ये बादशाह का पीरियड ये सन से लेके वो सन तक, वो बादशाह का पीरियड ये सन से लेके वो सन तक, मुगल का जो है ना हुकूमत ये सन से लेके वो सन, एक वक्त के साथ ये लोग क्या मालूम खास है, उससे पहले वो लोग नहीं थे, उसके बाद वो लोग नहीं रहे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कोई ज़माने के साथ ख़ास नहीं है। अल्लाह की इब्तिदा का ना कोई वक्त है ना इंतहा का कोई वक्त है, बल्कि वक्त की इब्तिदा और इंतहा है, लेकिन अल्लाह की कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ज़माने से पाक है। जिहद से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, जिहद से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना पाक है। तो जिहद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है का मतलब यह है कि अल्लाह किसी तरफ अल्लाह का रुख नहीं है। जिहद का मतलब मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अब जो है मिसाल के तौर पर अब मैं जिस अंदाज़ में मैं बैठा हुआ हूँ, मगरिब की तरफ पीठ है, मशरिक़ की तरफ जो है ना रुख है, और बाईं तरफ शुमाल है, सीधी तरफ जुनूब है। आप बैठे हुए मगरिब की तरफ जो है ना आपकी जो है चेहरा है, और मशरिक़ की तरफ क्या है पीठ है, बाईं तरफ जुनूब है, सीधी तरफ क्या है शुमाल है। तो ये ऐसा है, तो इसको जिहद कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई जिहद नहीं है। अब आपके ताल्लुक से बोले आप कैसे बैठे हुए हैं, मेरे तो मगरिब की तरफ मुँह करके बैठा हुआ, मैं कैसा बैठा हुआ, मेरे तो मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठा हूँ। तो मेरा रुख किधर है, मगरिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ है। आपका रुख किधर है, मगरिब की तरफ है। कोई इधर बैठा तो उसका रुख अलग होता, कोई इधर बैठा तो इसका रुख अलग होता। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी कोई जिहद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई सिमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई जो है वो कोई जिहद क्या है, सिमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है। मिसाल के तौर पर मैं समझाता चलूँ आपको। एक जो है ना बदअक़ीदे ने इमाम आज़म से सवाल किया। क्या सवाल किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किधर का रुख किधर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिहद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रुख क्या है, किधर है, अल्लाह ताला किधर तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, फलां फलां, ऐसा जो भी है सवाल किया। तो इमाम आज़म ने कहा ठीक है, एक चराग है, चराग को रोशन किए, तो रोशनी की जिहद किधर है, बताओ रोशनी की जिहद क्या है? तो रोशनी की जिस बिला तशबीह व तमसील, रोशनी की जिस तरह कोई जिहद नहीं है। रोशनी मखलूक है, अल्लाह की पैदा करदा चीज़ है, तो मखलूक की जिहद नहीं है। मतलब मखलूक एक छोटी चीज़ की जैसा जो है ना रोशनी में जैसी कोई जिहद नहीं होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी कोई जिहद, कोई रुख, कोई सिमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नहीं है। लेकिन रोशनी को अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। ठीक है, तो बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई मकान से भी पाक है, कोई ज़माना भी उसका मखसूस ज़माना उसका पीरियड नहीं है, और किसी तरफ उसका किसी ख़ास जिहद की तरफ जो है ना उसकी तवज्जो या उसका रुख भी नहीं है। ज़मान, मकान और जिहद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है। क्यों? वजह मैंने आपको बतलाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है मालूम है, मकान में इसलिए नहीं आता कि अल्लाह ला महदूद है, मकान क्या है महदूद है। अल्लाह ताला ज़मान से इसलिए पाक है कि ज़माना महदूद है, वक्त यानी ज़माना यानी वक्त महदूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है ला महदूद है। और जो है ना जिहद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए पाक है, जिहद के लिए जिस्म ज़रूरी है, जब तक जिस्म ना हो आप जिहद मुतय्यन नहीं कर सकते। जिस जिहद के लिए जिस्म ज़रूरी है, आपको मैं जो है ना आपका जिस्म मौजूद है तभी तो मैं कह रहा हूँ आपका रुख क्या है, क़िबले की तरफ है। मेरा जिस्म है, मैं बता रहा हूँ कि मेरा रुख क्या है, मेरा चेहरा क्या है, मशरिक़ की तरफ है। तो जिहद के लिए जिस्म की ज़रूरत होती है, जो जिहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है जिस्म से पाक है, जैसा कि मैंने इससे पहले कह दिया है। और जो है जिहद भी महदूद होती है, और अल्लाह की ज़ात क्या है ला महदूद है। आप जाइए मशरिक़, चलते जाइए, आगे जाके मशरिक़ की जिहद एक जगह क्या हो जाएगी, 1000 किलोमीटर होंगे, करोड़ किलोमीटर होंगे, मगर एक जगह जाकर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मशरिक़ सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होने की जगह को मशरिक़, सूरज के मशरिक़ तुलू होने का भी एक मुकाम है, वो मुकाम तक क्या हो जाती है, मशरिक़ की जिहद ख़त्म हो जाती है। सूरज गुरूब होने का भी एक मुकाम है, वो जिहद भी एक जगह जाकर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये महदूद है, जिहद क्या है महदूद है, और अल्लाह की ज़ात क्या है ला महदूद है। और तीसरी बात यह है कि ये ज़माना हो या वक्त हो या जिहद हो, ये तमाम मखलूक हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है। तो खालिक मखलूक में जो है ना से मुशाबे नहीं हो सकता, या मखलूक में समा नहीं सकता, या मखलूक से जो हमें महदूद नहीं हो सकता। ये चंद बातें जो है ना अक़ीदे के हवाले से आपके सामने बयान की गई। अल्लाह ज़मान से, मकान से, जिहद और सिमत से क्या है पाक है। दूसरा जो अक़ीदा है, वो दूसरा अक़ीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्तिहाद और हुलूल से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्तिहाद और हुलूल से पाक है। इत्तिहाद का मतलब जो है ना, जैसे आप समझाने के लिए मैं आपको जो है ना बतलाता चलूँ, समझाने के लिए, इसको कंपेयर मत कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। जैसे मखलूत हुकूमत बन गई, दो हुकूमतें, दो पार्टियाँ मिलकर क्या करी, हुकूमत बना दी। तो इत्तिहाद का मतलब ये है कि दो चीज़ों का इस तरह मिल जाना कि दोनों मिलकर क्या करना, काम करना, दोनों मिलकर क्या करना, अमल करना। वो अमल में, वो काम में, वो उसमें जो है ना वो चीज़ में, वो चीज़ की तैयारी हो या बनाना हो या कोई भी हो, उस काम में क्या है मालूम है, दोनों की क्या है शिराकत दारी, और दोनों का जो है ना इत्तिहाद, दोनों क्या है मिलकर क्या करें, वो करें।
तो इसको कहते हैं इत्तिहाद। दो चीज़ों का इस तरह मिल जाना, मिलकर काम करना कि वो दोनों जो भी काम करें वो काम में क्या है, दोनों का ताउन हो, दोनों का क्या है उसके असरात हो, और दोनों का जो है ना उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत और जो है ना सलाहियत कार फरमा हो। इसको कहते हैं इत्तिहाद। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया जो चला रहा है किसी से मिलकर मुत्तहिद होकर नहीं चला रहा है। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि अगर एक से ज़ायद खुदा, दो खुदा अगर आप मानते दुनिया में तो दोनों मिलकर दुनिया चला रहे हैं, ये इत्तिहाद की कैफियत होती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है और मुत्तहिद है, नहीं, अल्लाह किसी से मिला हुआ नहीं है बल्कि वो अकेला है। कई को अकेला है, कई को क्यों मिला हुआ नहीं है? देखिए अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो महदूद है, उनकी ताकत हो या उनकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, जो भी है वो महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी चीज़ के साथ मिल जाए, अल्लाह लामहदूद है, वो चीज़ महदूद है। अगर दो चीज़ें मिल जाएं तो या तो ये दोनों मिलकर महदूद हो जाएंगे या लामहदूद हो जाएंगे। समझ रहे बात? आप जो है ना एक प्याली पानी समंदर में डाल दीजिए तो वो एक प्याली क्या गया, समंदर बन गया। मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप एक प्याली पानी समंदर में डाल दीजिए तो क्या हो गया, प्याली पानी नहीं रहा, वो समंदर हो गया। और समंदर को क्या कर दीजिए, आप कुएं में ला लीजिए तो क्या आ गया, वो कुआं नहीं हो गया बल्कि वो समंदर नहीं रहा बल्कि कुआं हो गया। तो ये मिसाल समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कंपेयर मत कीजिए। तो अल्लाह अगर ईमान कर, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात लामहदूद है और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, महदूद है। तो अगर लामहदूद ज़ात महदूद के साथ अगर मिल जाए तो या तो ये भी दोनों मिलकर महदूद हो जाएंगे, तो फिर ये खराबी लाजिम आ जाएगी कि लामहदूद ज़ात क्या हो गई, महदूद हो गई। ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह का खासा खुदा वो है जो लामहदूद होता है, लेकिन यहाँ आकर क्या हो गया, महदूद हो गया। और दूसरा, अगर ये दोनों मिलकर लामहदूद हो जाए, बेहद हिसाब हो जाए, तो फिर ये होगा कि जो चीज़ महदूद थी वो खुदा से मिलकर क्या हो गई, लामहदूद हो गई। खुदा से मिलकर क्या हो गई, ला जो है ना महदूद हो गई। तो यहाँ क्या खराबी लाजिम आती है, महदूद चीज़ का लामहदूद होना लाजिम आता है और मखलूक महदूद होती है, लामहदूद नहीं होती। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से इस तौर, किसी से जो है ना मखलूक में से किसी से मिल नहीं सकता। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मखलूक से ताल्लुक़ है, बंदे और खुदा की हैसियत से ताल्लुक़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस निस्बत और ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो जो है ना बंदे को नवाज रहा है, जो है ना उसको सरफराज फरमा रहा है, उसको अता कर रहा है, जो भी कर रहा है वो। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि खुदा बंदा नहीं हो सकता, बंदा खुदा नहीं हो सकता, खुदा और बंदा एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो सकता। ये आपके अकीदे का खुलासा है। हो गई बात यहाँ तक। तो इत्तिहाद, खुदा किसी के साथ मुत्तहिद नहीं होता, यानी किसी के साथ शामिल होकर उन दोनों के साथ मिलकर जो है ना काम नहीं कर सकता। क्यों? अगर खुदा को किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ जाए किसी काम के अंजाम देने में, तो फिर खुदा क्या हो जाएगा, जो है ना मोहताज हो जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, खुदा जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं हो सकता। हो गई बात। तो एक बात हो गई। दूसरा, खुदा किसी में हुलूल भी नहीं करता, यानी खुदा किसी में समा जाता नहीं, खुदा किसी की ज़ात में समाता नहीं, बंदे की किसी मखलूक की ज़ात में जो है ना समाता नहीं। जैसे ईसाइयों का अकीदा था कि ईसाई जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। क्यों? क्योंकि खुदा उनके अंदर समा गया है, खुदा उनके अंदर उतर गया है, लिहाजा वो अल्लाह के बेटे हैं। ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। ये तसव्वुर करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समा गया है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार के अंदर जो है ना उतर गया है, ये तसव्वुर करना ये इल्हाद है, बद्दीनी है, ये दुरुस्त नहीं। बहुत से जाहिल सूफिया इस मामले में ये करते हैं कि सरकार और खुदा के दरमियान फ़र्क क्या है, सिर्फ मोहम्मद का मीम हटा दो, वहाँ अहद ही अहद है। सरकार की ज़ात को ऐन खुदा की ज़ात करार देते हैं, ये वो हुलूल का मसला है। ये नसारा का अक़ीदा है। खुदा की ज़ात कभी भी जो है ना, मुस्तफ़ा की ज़ात खुदा की ज़ात कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि मुस्तफ़ा मखलूक है और खुदा क्या है, खालिक है। दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। खुदा कभी भी मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। वो खालिक है, ये मखलूक है, वो खुदा है, ये बंदा है। तो बाज़ जो ना जाहिल सूफिया जो कहते हैं कि मुस्तफ़ा की ज़ात ऐन खुदा की ज़ात है, मुस्तफ़ा की ज़ात ऐन जो है ना खुदा की ज़ात है, सिर्फ लिबास बशरियत उस पर पड़ा हुआ है। लिबास बशरियत हटा दो तो फिर जो है ना वो खुदा ही खुदा है, मुस्तफ़ा खुदा में कोई तमीज़ नहीं। ये बिल्कुल मुल्हिदाना अक़ीदा है। अगर वो मैं समझता हूँ कि वो लोग इस वजह से ये कहते होंगे कि लिबास बशरी हटा दिया जाए तो क्या बाकी रह गया, सरकार की नूरानियत बाकी रह गई, खुदा भी नूर सरकार भी नूर, लिहाजा दोनों एक ही बोल के बजेंगे। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा सोचना भी। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि खुदा का नूर मखलूक नहीं है, सरकार का नूर मखलूक है। खुदा के नूर को किसी ने पैदा नहीं किया, सरकार के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। वो खालिक है, ये मखलूक है। बात समझ में आ गई आपको? बात वाज़ेह है। तो खुदा की ज़ात मकान से भी पाक है, ज़मान से भी पाक है, जिहत से भी पाक है, मुत्तहिद होने से पाक है, और किसी के अंदर उतरने और समाने से भी क्या है, पाक है। ये अक़ीदे की बात आज आपके सामने रखी गई। सीरत के हवाले से
आपके सामने जो है एक बात रखी जाती है कि सीरत में इससे कबल के जुमा में आप हजरात के सामने बतलाया गया था कि सीरत का कि सरकार की विलादत बासआदत के हवाले से मशहूर कौल क्या है। सरकार की विलादत बासआदत के हवाले से मशहूर कौल ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील को पैदा हुए। वाक़िया फ़ील के 55 या 55 दिन के बाद आप 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन फजर के वक्त में अबू तालिब के घर में आपकी जो है ना विलादत जो है ना बासआदत हुई और सरकारी एतबार से 20 अप्रैल था और 571 ईस्वी थी। मशहूर कौल के मुताबिक मैंने आपके सामने बात रखी और तफसीलात भी मैंने साबिक़ में क्या किए हैं, जिक्र किए गए हैं। एक तसलसल और कंटिन्यूशन को बाकी रखने के लिए मैंने साबिक़ की बात आपके सामने रखी। साबिक़ा मेरे जो है ना इससे पहले के वीडियोज़ में आपको क्या करेंगे, इसकी वजाहत भी आपको मिल जाएगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं थे। दुनिया में जिस तरह अल्लाह की ज़ात बहैसियत खुदा बेमिसल मिसाल है, सरकार की ज़ात बहैसियत मखलूक बेमिसल मिसाल है। जिस तरह अल्लाह बहैसियत खुदा कोई सानी नहीं रखता, मुस्तफ़ा बहैसियत मखलूक कोई सानी नहीं रखता। उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई सानी यानी दूसरा, उनका कोई दूसरा नहीं है। इसी वजह से अल्लामा इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई, मुनज़्ज़हुन अनिश शरीकी फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सरकार की ज़ात अपने फ़ज़ाइल व कमालात और अपनी खूबियों में अपना शरीक और सानी नहीं रखती, और उनके अंदर जो खूबियाँ और कमालात और जो है ना फ़ज़ाइल हैं वो किसी और के अंदर पाए नहीं जाते। तो और एक मकाम पर सरकार अल्लामा इमाम ने फरमाया, ववाक़िफ़ून लदैहि इंदा हद्दिहिम मिन नुक़्ततिल इल्मि औ मिन शक्लतिल हिकमी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सरकार की बारगाह में इस तरह खड़े हुए हैं जैसा कि इल्म है। सरकार की ज़ात क्या है, पूरा इल्म है। अंबिया एक हरकत है या नुक्ता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार की ज़ात जो है ना बेमिसलो जो है ना मिसाल है। तो फिर जब सरकार दुनिया में भी तशरीफ़ लाए तो इस शान के साथ तशरीफ़ लाए कि वैसी कोई मिसाल कायनात अर्ज़ी में शुरू से लेकर आखिर तक नहीं मिलेगी। आपकी विलादत बासआदत भी मौजिज़ाना विलादत बासआदत है। तो विलादत के वक्त जो है ना जो वाक़ियात पेश आए, मुख्तसर तौर पर चूँकि तफसीली वाक़ियात है, मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने जिक्र करता चलूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त आपकी वालिदा की खिदमत में उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा फ़ातिमा बिनत अब्दुल्लाह वहाँ पर मौजूद थी, बीबी आमिना की खिदमत में, क्योंकि उस वक्त खिदमत के लिए कुछ ख़वातीन की ज़रूरत पेश आती है। तो ये तो दुनिया की ख़वातीन में ये थी, कौन, उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा और इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा। दो सहाबी हैं, उस्मान बिन अबिल आस और इरबाज़ बिन सारिया। इनकी वालिदाएँ वहाँ पर खिदमत के लिए लोगों में मौजूद थी। लेकिन सिर्फ दुनिया की औरतों से खिदमत नहीं ली गई, बल्कि फ़िरऔन की बीवी आसिया और बीबी मरियम और जन्नत की हूरें अब्द मनाफ की कबीले अब्द मनाफ की जो एक सरकार के दादाओं में से एक है, उनके जो है ना लड़कियों की तरह बुलंद खामत शक्ल में वहाँ से होना हूरें दुनिया में तशरीफ़ लाई थी सरकार की विलादत के वक्त खिदमत के लिए। जन्नत की हूरें, बीबी आसिया, बीबी मरियम और फिर दुनिया की औरतें सब जो है ना सरकार की विलादत के वक्त सरकार की वालिदा की खिदमत में मौजूद थी। और फरिश्ते नूरानी चादर ताने हुए थे घर पर। चुनाचे उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है ना वालिदा फरमाती है कि जब सरकार की विलादत का वक्त करीब आया तो उस वक्त मैंने सितारों को देखा कि वो दौलत दरे मुस्तफ़ा के इस कदर करीब हो गए थे कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं वो गिर जाएंगे घर पर। आप अंदाज़ा लगाइए कितने करीब हुए थे होंगे, तब तो वो जो है ना खौफ खा रही थी कि क्या है मालूम है वो। मिसाल के तौर पर मैं समझने के लिए आपको एक मिसाल देता चलो, जहाज़ कितने फीट ऊपर से उड़ता, एक सामान के चलिए, एक आमतौर पर मैंने जहाँ तक सुना है, ऑथेंटिक बात नहीं, बहरहाल एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, तकरीबन 4000 जो है ना फीट ऊपर से जहाज़ उड़ रहा है आपका। 4000 फीट ऊपर से जहाज़ अगर आपका उड़ रहा है तो आपको ये खौफ नहीं होता कि जहाज़ गिर जाए। जहाज़ के गिरने का या किसी भी चीज़ के गिरने का खौफ उसी वक्त होता है जबकि वो बिल्कुल इतनी करीब बिल्कुल आ जाए कि जो है ना वो इतनी बिल्कुल करीब आ जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन एक बता करीब अगर आ जाएगी ऊपर गिर जाएगी। तो बताइए, अंदाजा लगाइए कि सितारे कितने करीब जो है ना हो गए होंगे, कितने करीब हो गए होंगे कि उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा को खौफ हो गया कि सितारे घर पर गिर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फीट, 12 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 फीट, मैं अंदाजे की बात बता रहा हूँ। मैं आमतौर पर हम गिरने का जो खौफ करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कितने करीब आ गए होंगे। तो ये सितारों को करीब लाने की वजह क्या थी?
सितारों को करीब लाने की वजह यह थी कि ये बतलाना था कि ये ज़ात मुबारक जब दुनिया में आ गई है, एक नूरानी ज़ात जब दुनिया में आ चुकी है, तो लिहाजा इनकी तशरीफ़ आवरी के बाद दुनिया से कुफ्र और शिर्क और ज़लालत की तारीकी ख़त्म हो जाएगी और हिदायत की नूरानियत दुनिया में आ जाएगी। दुनिया हिदायत के नूर से भर जाएगी, कुफ्र और शिर्क की गंदगी और तारीकी से क्या हो जाएगी, दुनिया पाक हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार को बहुत से लोग नूर जिस्मानी तौर पर तो नूर नहीं मानते सिवाय अहले सुन्नत के, लेकिन जो है ना हिदायत का नूर तो बराबर मानते हैं, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो लिहाजा ये सितारे उस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि हिदायत का नूर दुनिया में तशरीफ ला चुका है, अब दुनिया से कुफ्र शिर्क और जो है ना तारीकी ज़लालत और गुमराही की तारीकी क्या है, ख़त्म होने वाली है, इस बात की तरफ इशारा था। और इरबाज बिन सारियह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद बीबी आमिना का हुजरा घर भी सारा का सारा मुनव्वर हो गया और बीबी आमिना के आँखों से सरकार के नूर की निस्बत हो गई। तो दुनिया से हिजाबात, सामने से हिजाबात और पर्दे हट गए, तो बीबी आमिना मक्के में रहकर शाम के महल्लात देखने लगी, मक्के में रहकर शाम के महल्लात देखने लगी। अब यहाँ से मैं यहाँ बैठ के जो है ना इसके आगे क्या है मैं नहीं देख सकता, मक्का किधर सीरी मकान वगैरह जो भी होंगे, तो अल्लाह ताला जब हिजाबात हटा देता है तो फिर जो है ना कोई चीज़ देखने में माने नहीं रहती। तो बीबी आमिना की निस्बत विलादत से पहले जब नूर जाहिर नहीं हुआ तो तब तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन विलादत के बाद जो नूर सरकार का चमका, उस नूर की रोशनी में जो है ना शाम के महल्लात देख ली। बाज़ रिवायत में शाम का एक इलाका है बुसरा, वहाँ ऊँटों, वो बुसरा के बाजारों में जो ऊँटों की गर्दनें थी, गर्दनों तक को देख लिया। तो ये शाम के महल्लात को दिखाना, शाम का मदीने को भी दिखा सकते थे क्योंकि आपका हिजरत का मुकाम था। तो शाम के मोहल्लात को दिखाने के पीछे कई वजूहात बताई गई है। एक वजह तो यह है शाम के मोहल्लात दिखाने का कि इस्लाम के जो है ना सरकार की ज़िंदगी में ही मुल्क शाम इस्लाम के तहत आ जाएगा। और बुसरा जो शहर है शाम का एक शहर, उसको दिखाने की वजह है कि सबसे पहले वो इस्लाम के तहत आएगा, बाद में मुल्क शाम पूरा आ जाएगा। और दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि दुनिया में हर हमेशा औलिया अल्लाह के में से 40 अब्दाल हमेशा मौजूद रहते हैं। अब्दाल को अब्दाल के माने बदलने के आते हैं, और अब्दाल को अब्दाल इसलिए कहते हैं जब उनमें से किसी एक का विसाल हो जाता है तो उसके मुकाम पर दूसरे वली को मुतय्यन कर दिया जाता है। ये अब्दाल औलिया का एक मुकाम है। तो हर ज़माने में 40 अब्दाल होते हैं, उसमें से 30 मुल्क शाम में होते हैं। और हर जो है ना होते, इस वजह से उन बुजुर्गों की ज़्यादातर तादाद वहाँ पर होती है नूर मुस्तफ़ा से, को जो है ना वो चीज़, वो मुकाम, वो इलाका क्या किया गया, दिखाया गया। क्या अजब नहीं कि इस नूर से उनको फैज़याब करना मकसूद हो। ये बताना मकसूद है कि जो है ना आगे जो जब मुल्क इस्लाम जब फैलेगा तो औलिया की एक कसीर जमात क्या होगी, मुल्क शाम में होगी। इसीलिए वो महल्लात क्या किए गए, दिखाए गए। और फारिस में एक आतिश कदा था। आतिश कदा मतलब ये है कि जो आग अलावा जिसको कहते हैं, जो मजूसी होते हैं, आतिश परस्त जो कौम होती है, आग की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, वो आग की पूजा करने वाले, ये तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से पहले से इनका जो है ना ये मजहब है। और आग की परस्तिश वो पूजा जो है ना करते हैं, हमेशा आग को क्या करते हैं, वो पूजते हैं। और ये जो ओलंपिक्स गेम में जो आग वगैरह जलाती है, ये भी उसी की एक अलामत और निशानी है, उसी का एक तरीका है, एक सिलसिला है। तो पहले देखें कोई भी गेम शुरू होते हैं आप मशाल लगा के क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो ये भी वो एक उस तरीके से क्या है मालूम ताल्लुक़ रखने वाली एक चीज़ है। तो फारिस में एक आतिश कदा था, वो आतिश कदा तकरीबन 1000 साल से जल रहा था। उन लोगों ने उसे बुझने नहीं दिया था, मुसलसल आग उसमें जल रही थी। लेकिन जो ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो गई, वो आतिश कदा क्या हो गया, बुझ गया, खुद ब खुद बुझ गया। और ईरान, किसरा, ईरान जो है जो सुपर पावर माना जाता था उस वक्त, उसके महल में जलजला आया और 40 कंगूरे जो होते हैं वो गिर गए। 14 कंगूरे उसके क्या हो गए, गिर गए। जिसमें इस बात की तरफ इशारा था कि तेरी हुकूमत 14 पुश्तों तक रहेगी, उसके बाद तेरा तसल्लुत, तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम का गलबा हो जाएगा। तारीख़ शाहिद है 10 बादशाह तो 10 नस्लें तो सरकार के ज़माने में ही ख़त्म हो गई, बाकी 4 थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में ख़त्म हो गए। ईरान इस्लाम के तहत आ गया। एक सावा एक नहर थी जहाँ पर पूजा पाठ या मुशरिकाना आमाल अंजाम दिए जाते थे, अच्छी बहती नहर क्या हो गई, रुक गई। सरकार की विलादत के साथ ही रुक गई, बंद हो गई, नहर सूख गई। और एक समावा एक नहर थी, वो कई दिन से सूखी थी, सरकार की विलादत के साथ वो बहने लगी। और सरकार की विलादत से पहले आसमान गैर महफूज था, शयातीन आसमान पर जाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को जो जिम्मेदारियां देता
उमूर तकवीनी की, यानी दुनिया के मामलात को अंजाम देने की फरिश्तों को जिम्मेदारियां देता, तो वो फरिश्ते उन जिम्मेदारियों के ताल्लुक गुफ्तगू करते हुए होते, डिस्कस करते हुए होते, तो शयातीन वो बातों को सुनते थे और आकर काहिनों को, नुजूमियों को, जादूगरों को बताते थे। वो जादूगर उसको मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने बयान करते थे। ये सिलसिला जारी था। लेकिन सरकार की जो है ना विलादत होते ही आसमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब भी वो शयातीन चढ़ते हैं बातों को सुनने के लिए, शयातीन चढ़ते हैं बातों को सुनने के लिए, एक आग का डल्ला उन्हें मारा जाता है, वो सुन नहीं सकते और नीचे आ जाते हैं। जब भी चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें आग का डल्ला फेंक कर क्या मारा जाता है। कुरान कहता है फअतबाहु शिहाबुन साक़िब। ये सिलसिला जो आज तारा टूटने का जो है देखते हैं आप, कभी तारा टूटता है, तारा टूट, ये वो सरकार की हिफाजत का इंतजाम है। सरकार की विलादत के बाद खत्म हो गया वो चीज़। शयातीन का आसमानों पर जाना खत्म हो गया। आज एक जो है ना हमारी नौजवान मॉडर्न नस्ल ये समझ रही तारा टूट के गिरे तो उस वक्त जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। गैर मुस्लिम तो मानते ही हैं, लेकिन हमारे जो गैर मुस्लिम से, यहूदियत और नसरानियत से और मॉडर्नपन से जो मुतासिर नौजवान हैं जिन्हें शरीयत का इल्म नहीं, वो भी ये समझते हैं कि उस वक्त जो मन्नत मानी जाए वो पूरी होती है। खुद नामुराद होकर लौट रहा है, इन्हों क्या मन्नत मानते, इनकी मन्नत क्या पूरी होगी। तो बहरहाल वो आसमान को महफूज कर दिया गया, शयातीन का जाना वहाँ पर बंद हो गया, फरिश्तों की बातें सुनना वहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वाक़ियात कुछ ज़रूरी। और एक यहूदी सरकार दो आलम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त मक्के मुकर्रमा में तिजारत की गर्ज से आया था। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। हमने जिनको तौरात और इंजील दी, जो तौरात और इंजील के आलिम हैं, जो जान इल्म रखने वाले हैं, वो सरकार को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो यहूदियों को सब कुछ मालूम था, यहूदियों को सब कुछ जानते थे लेकिन माने नहीं। यहूदी जानते थे लेकिन माने नहीं। लेकिन जानने के साथ मानना भी ज़रूरी है। इसी वजह से आला हज़रत अलैहि रहमा ने फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। तो जानना भी ज़रूरी है, मानना भी ज़रूरी है। जानने वाले तो सरकार को बहुत हैं लेकिन मानना भी ज़रूरी है। जब तक माने नहीं हिदायत नसीब नहीं होती। तो बहरहाल सरकार कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, किस वक्त पैदा होंगे, कहाँ पर हिजरत करेंगे, सब कुछ तफसीलात उनके पास मौजूद थी। तो वो यहूदी तिजारत की गर्ज से मक्के को आया था। तो मक्के वालों को मालूम नहीं है मगर उसको मालूम है। उन मक्के वालों से पूछ रहा है क्या आज तुम्हारे पास कोई लड़का पैदा हुआ है, तुम्हारे इलाके में कोई, मक्का वैसा कोई बड़ा शहर आज के वैसा नहीं था, तो क्या तुम्हारे जो है ना पास कोई लड़का पैदा हुआ है। तो ये लोग, वहाँ के लोग जो थे मक्के के रहने वाले, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं मालूम। नहीं, आज नबी आखिर ज़मां का सितारा तुलू होने वाला है और उनके पीठ पर मोहर नबूवत है जो उनकी नबूवत की अलामत है। ये सुनकर सब मिलकर तलाश करने लगे। तो सरकार की जाए विलादत जहाँ पर सरकार पैदा हुए वहाँ पर पहुँचे और यहूदी ने देखा सरकार की पीठ मुबारक को। चूँकि सरकार की मोहर नबूवत दिल के बिल्कुल पीछे हिस्से में मोहर नबूवत थी, एक गोश्त का छोटा सा लोथड़ा अंडानुमा, तो लिहाजा वो मोहर नबूवत थी। और वो मोहर नबूवत इसलिए लगा दी गई थी कि जो है ना शैतान जो आता है दिल में वसवसे डालता है, पीछे से डालता है, दिल के बिल्कुल पीछे से, उसका असर भी ख़त्म हो जाए। बतखाज़ा बशरियत क्या कर दिया गया था उसको भी रख दिया गया था। जब वो क्या कर दिया, वो जब उसने सरकार को पलटा कर पीठ पर मोहर नबूवत देखा तो एक चीख मारकर बेहोश हो गया, ये कहते हुए कि नबूवत बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल में चली गई। मतलब इसका यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया आए, इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जो याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया आए वो बनी इसराइल के अंबिया कहलाते हैं। तो उसमें बहुत से अंबिया हुए, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नबी नहीं आए। तो यहूद और नसारा का ख्याल यही था कि सरकार आखिरी नबी भी क्या है, बनी इसराइल में ही आएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माइल में पैदा हुए तो वो सदमे से बेहोश हो गया कि नबूवत अब तक जो बनी इसराइल में चल रही थी वो निकल कर औलाद इस्माइल में चली गई। नबी आखिर ज़मां औलाद इस्माइल में से पैदा हुए। ये थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त। और बहुत से जो है ना वाक़ियात हैं तफसीली, लेकिन चूँकि वक्त की गुंजाइश के लिहाज से मैंने मुख्तसर आपके सामने रख दिए हैं। तो अक़ायद के हवाले से बात, सीरत के हवाले से बात। अब रहा आदाब में जो है ना मैंने जो है इससे कबल तहारत और पाकीज़गी के आदाब क्या है चलते हुए आ रहे थे। आज मैंने अपना गुफ्तगू का उन्वान पाकीज़गी और तहारत के आदाब में बालों को बनाया है। इसमें आपको आदाब भी आ जाएंगे, मसाइल भी आ जाएंगे, आदाब भी आ जाएंगे, मसाइल भी जो है ना आ जाएंगे। यानी बाल के हवाले से जो अहकाम हैं, बालों के ताल्लुक़ से जो अहकाम है वो आदाब और मसाइल, आपको आदाब और मसाइल दो भी इसके अंदर आ जाएंगे, वो बयान किए जाएंगे।
बालों से पहले हम करते हैं शुरुआत सर के बाल। सर के बाल जो है मर्द के भी होते हैं, औरत के भी होते हैं। औरत को सर के बाल काटने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, दिमागी तौर पर तकलीफ़ हो रही है, या जुएँ कोई मसला हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, या भद्दे मालूम हो रहे हैं, तो इस मकदार में काटने की औरत को इजाज़त है कि उसके बाल मर्द के मुशाबे ना हो और आवारा औरतों के मुशाबे ना हो। ये कब है? मजबूरी या कोई उज़्र है तो, वरना आम हालात में जो है उसको काटने की इजाज़त नहीं। अब रहा उम्रे वगैरह के मौके पर भी एक पूरे के उतनी 1 इंच के उतने बाल काटने की औरत को इजाज़त वो उस वक्त है। और खाली भी बाल को लेवल करने के लिए थोड़ा बहुत काटना चाहे तो काट सकती है, लेकिन इतनी मकदार में ना काटे जिससे वो उसके बालों का हेयर स्टाइल जो उसका मर्दों के बराबर हो जाए, या जो है ना आवारा औरतें जो होती हैं, बदकार औरतें जो वो होती हैं, उनका हेयर स्टाइल क्या है उसका ना बन जाए, उससे मुशाबहत ना हो जाए। मर्द के लिए क्या है? मर्द के लिए जो बालों का हुक्म है, आप बाल मुंडा भी सकते हैं, कटिंग भी करवा सकते हैं, जुल्फ़ें भी छोड़ सकते हैं। कटिंग से मेरी मुराद जुल्फ़ें और मुंडाने के दरमियान जो बालों की हद होती है वो क्या है? कटिंग है। तो बाल मुंडा भी सकते हैं, कटवा भी सकते हैं और जुल्फ़ें भी रख सकते हैं। खैर, मुंडाने के बारे में तो कोई ज़्यादा तफसील नहीं है, आप मुंडा सकते हैं, खशखशी भी करा सकते हैं, कटिंग भी करा सकते हैं, या वस्तरा भी सर के बालों को लगा सकते हैं। तो बाल जो कटिंग आप कराते हैं उसमें शरई अहकाम यह है कि आपके बालों का लेवल अतराफ से पूरा एक ही होना चाहिए, ऊपर आजू बाजू पूरा 4 तरफ एक होनी चाहिए। नहीं 3 तरफ या एक तरफ बहुत काट दिए, ऊपर खाली रख दिए हैं, ऊपर क्या कर दिए हैं, सिर्फ रख दिए, जैसे अनानास को छिलकर ऊपर खाली उसका जो है ना वो सरा रख देते हैं। ये जो है ना इसको शरीयत में क़ज़ा कहा गया है, ये बना है शरीयत में, इसकी इजाज़त नहीं। अगर आप बाल कटिंग कराना चाहते हैं इजाज़त है, लेकिन सर के बाल पूरे एक ही लेवल के होने चाहिए, एक ही लेवल के होने चाहिए। आम तौर पर हमारे पास एक फैशन बन गया है, इधर भी काट देना, इधर भी काट देना, इधर भी काट देना, खाली ऊपर क्या कर रहे हैं, जो है क्या कर रहे हैं आप रख रहे हैं। ये जो है ना ये तरीक़ा शरीयत में पसंदीदा नहीं है। किसी एक तरफ भी बाल पूरे छोटे करके बाकी तरफ जो है ना बड़े रखना, ये भी इजाज़त नहीं है, बल्कि हर तरफ क्या होना चाहिए, बाल एक लेवल क्या होने चाहिए। ये कटिंग के हवाले से अहकाम है। जुल्फ़ों के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें जो है ना 3 तरह की बतलाई गई हैं। ज़्यादातर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ें हुआ करती थी वो कान की लोलकियों के बराबर होती थी, कार का जो नर्म हिस्सा है उसके बराबर ज़्यादातर हुआ करती थी। लेकिन कभी कभार दीन की इशात में, तबलीग में अगर मसरूफ़ियत, दीनी मसरूफ़ियत, तबलीगी मसरूफ़ियत ज़्यादा होती तो कभी जो है ना कंधे और ये कान की लोलकियों के दरमियान भी आ जाते थे, कभी कांधे तक भी आ जाया करते थे। कांधे और लोलकियों के दरमियान भी आते थे और कभी क्या है गर्दन तक आते थे, कभी कानों तक भी आ जाते थे। तो जुल्फ़ों के 3 तरीक़े हैं, ज़्यादातर ये कान की लोलकी और थोड़ा ज़्यादा मीडियम दरमियान कान और कांधे के दरमियान, कभी कहा है कांधे तक। तो ये 3 तरह की जुल्फ़ें हैं। तो आप जुल्फ़ें छोड़ सकते हैं मगर बतौर सुन्नत के, बतौर फ़ैशन के नहीं, अर्तगल गाजी बनने के वास्ते नहीं। समझ रहे? बहुत से आप वो जब से वो एक तुर्किश ड्रामे आने के बाद से हमारे बहुत से नौजवान क्या कर रहे हैं, मानो चोटी बाल छोड़ के क्या कर रहे हैं, रबड़ा लगा दे रहे पीछे, और वो तुर्कियों का स्टाइल है, ये सुन्नत का स्टाइल जो है ना नहीं है। अर्तगल गाजी बनने की नीयत से नहीं, बल्कि आप सुन्नत की नीयत से आप जुल्फ़ें छोड़ सकते हैं। और एक बात भी जो है ना हमारे नौजवानों में एक ये देखी जा रही है कि बालों को क्रीम लगा के सीधा सेवियों कैसा कर रहे हैं, शीरखुरमे की सेवियों का ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, बदसूरत नज़र आ रहे हैं, तो शरीयत में फिर भी इसकी गुंजाइश है, लेकिन फ़ैशन की गर्ज से ऐसा करना शरीयत में मना है, पसंदीदा नहीं है। और एक दूसरा उसमें मसला ये है, अगर आप जो क्रीम बालों को लगाते हैं अगर वो बालों पर कोड बना देती है, एक परत बना देती है, बालों पर कोड बना देती है, परत बना देती है, जिसकी वजह से पानी आपका बालों तक नहीं पहुंचता, तो फिर आपका गुस्ल भी सही नहीं, वुज़ू भी सही नहीं, नमाज भी सही नहीं। तो ये जुल्फ़ों के हवाले से बात हो गई। बालों के, सर के बालों की 3 हैसियतें हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा रहा भवें। ये भवों के अबरू भी कहते हैं, इसको भवें भी कहते हैं, ये बीच के बाल। इन बालों को काटने के हवाले से, ये बाल अगर नॉर्मल पोजीशन में हैं, बदसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपको काटने की इजाज़त बिल्कुल क़तई नहीं है, खा वो दरमियान के हो, इधर के हो, इधर के हो। आजकल हमारी जो औरतें फ़ैशन के लिए जो भवें काटती हैं, बारीक बनाती हैं, उन औरतों पर सरकार की लानत है हदीस में। नहीं मर्द हो या औरतें हों, भवें इतनी बढ़ गई हैं कि बदसूरती मालूम हो रही है। भवों के बाल हो या दरमियान के बाल हो, इतने बढ़ गए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, जिससे बदसूरती क्या हो रही है, मालूम हो रही है। तो जो जायद है, जिनसे बदसूरती मालूम हो रही है, वो जायद उतनी मकदार में काट कर नॉर्मल भवों की तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
नॉर्मल जो होती हैं उनको जायद जो बाल, पूरे नहीं, जायद जो बाल है वो जो बुरे मालूम हो रहे हैं जिनकी ज़्यादती, वो जायद बालों को क्या कर सकते हैं, भवों के काट सकते हैं। कब? जब इतने बढ़ गए हों कि बदसूरती क्या हो रही है, नज़र आ रही है। ये है भवों का हुक्म। उसके बाद कान और नाक के बाल, कानों के ऊपर बाल आते हैं और नाक के अंदर भी बाल आते हैं। कान और नाक के बाल बड़े हो गए हों, मुनासिब नहीं मालूम हो रहे हैं, बुरे मालूम हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको काटने में कोई हरज की बात नहीं है। मूंछ की बाल, मूंछ, पहले मूंछ की हद कहाँ तक है वो देखें आप। मूंछ की हद कहाँ तक है? चेहरा बंद करने के बाद, मुंह बंद करने के बाद नीचे का जबड़ा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ मूंछ की इब्तिदा होती है। देखिए, आप हाथ रख लीजिए, हाथ रखने के बाद जो नीचे का जबड़ा जहाँ से ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक नीचे की जबड़े की जो इंतहा हो रही है, वहाँ तक मूंछ की क्या है, हद है। और ये जो कट है होठ की, ये कट जो है ये मूंछ की हद है, ये हुदूद है मूंछ की। अगर आपके मूंछ ये कट से आगे बढ़ जाएं, मुंह में आ रहे हो, खाना पानी लग रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या है, मकरूह है, तहरीमी है, वो करना दुरुस्त नहीं है। बल्कि इससे आगे जो ही बढ़ जाए आपको मूंछ क्या करना है, काट देना है। इसमें एक तो सफाई के खिलाफ भी है, दूसरा आप क्या खाए चोरी भी पकड़ी जाती है। खैर, एक ज़िम्नी बात बता रहा हूँ मैं, अजरा है जो है ना, एक खुशतबई के तौर पर बता रहा हूँ। तो बहरहाल, तो ये जो है ना, ये कट जो है होठ की, ये कट से आगे आपके मूंछ के बाल नहीं बढ़ने चाहिए। और काटना कहाँ तक है, यहाँ तक नहीं काटना है, फ्रेंच नहीं बनाना है, बल्कि ये जो जबड़ा है यहाँ तक मूंछ की क्या है, हद है। जबड़े की जहाँ नीचे के जबड़े की जो जहाँ तक ख़त्म होता है, नीचे का जबड़ा जहाँ, और कितने का क्या काटना है ना मोड़ना है। तो मूँछों के बिल्कुल मोड़ने को, उस तरह लगाने को उलमा ने बिदात करार दिया है, जो नापसंदीदा है। लिहाजा मूंछ क्या करें, खैंची से इस कदर काटें कि ये होठ का जो अंदर का कलर है, सफ़ेदी है, जो भी है आपका कलर, सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, तो ये जो अंदर का होठ का जो कलर है वो आपको क्या करे, वो नज़र आ जाए। इतनी मकदार में खैंची से काटना है, खैंची से काटना है। मोड़ना वस्तरे से ये बिदात उलमा ने करार दिया है, ये मुनासिब अमल नहीं है, इसको तर्क करना बेहतर है। ये मूंछ का मामला हो गया। अब रहा दाढ़ी। दाढ़ी की हद जो है ना, ये जो नज़र आती है, जो ये हड्डियाँ नज़र आ रही हैं आपको, या कनपटी के पास जो हड्डियाँ नज़र आ रही है, वहाँ से ये जो जबड़ा है, जबड़े की जो कोना है, ये पूरे इस पे जितने भी बाल उगते हैं, जितने भी बाल मौजूद हैं, नहीं, जितने भी बाल उगते हैं, जड़ें जहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर का जो जबड़ा है, ये जो जड़ें हैं यहाँ तक, इसके अंदर जो जड़ें हैं, वो जड़ों के अंदर जो बाल है वो पूरे क्या कहलाते हैं, दाढ़ी कहलाते हैं। नीचे या जो ये गले के पास जो है, ये बाल दाढ़ी नहीं कहलाते। तो दाढ़ी जो है ना, एक मुश्त के बराबर रखना वाजिब है, काटना हराम है। और फुक़हा ने यहाँ तक भी लिखा है कि दाढ़ी मोड़ना यहूद व नसारा का अमल है और हिजड़ों का अमल है। तो दाढ़ी एक मुश्त रखना है, इधर भी एक मुश्त, इधर भी, ये दो तरफ भी एक मुश्त और इधर भी एक मुश्त। जब काट रहे तो इधर भी पकड़े, इधर भी पकड़े, इधर भी पकड़े, एक मुश्त क्या करें, दाढ़ी को पकड़ कर मुट्ठी में उसके जायद जो है वो काटना है। एक मुश्त से कम रखना जायज़ नहीं है, एक मुश्त से ज़्यादा जो मैंने अभी बताया हराम है, और जो ना यहूद और नसारा की मुशाबहत है। और एक मुश्त से बढ़ गई तो थोड़ी बहुत अगर बढ़ जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, इतनी बड़ी न रखना कि पेट पे आ जा रही है, तो ये भी क्या है, बेवकूफ़ी और नादानी की अलामत उलमा ने करार दिया है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, दाढ़ी को बढ़ाओ, वो हदीस जो है सरकार की, जो हदीस की जो जिस सहाबी रसूल ने रिवायत बयान की है, उन्होंने ही दाढ़ी को एक मुश्त के बाद काटा है। तो मतलब यह है कि सरकार के दाढ़ी बढ़ाओ बोलने का मतलब जो है पूरा कहाँ तक भी हो छोड़ देना उसको, जो है ना, वो मतलब नहीं है। अगर वो मतलब होता तो खुद वो हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी दाढ़ी नहीं कटाते थे, क्योंकि इस खिलाफ सुन्नत करने का उनसे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो दाढ़ी हर तरफ से, बाज़ लोग कहते हैं गाल के बाल जो है दाढ़ी में नहीं आते, नहीं, गालों के बाल भी दाढ़ी में हैं, मोहतात उलमा ने यही लिखा है। तो और एक मुश्त खाली नीचे की पकड़ के नहीं देखना, हर तरफ पकड़ के एक एक मुश्त क्या करना चाहिए, दाढ़ी के बाल रखने चाहिए। तो ये दाढ़ी के हवाले से क्या हो गई, ये कुछ मालूमात हो गई। सर के बाल, भवों के बाल, कान और नाक के बाल, दाढ़ी और मूंछ के बाल। अब रहा बगल के बाल और नाक के नीचे के बाल। बगल के बालों के ताल्लुक़ से जो अल्फाज आए हैं, नबतुल इब्ती व हल्कुल आना, ये अल्फाज आए हैं। नतफुल इब्ती व हल्कुल आना, ये अल्फाज है। नत्फ के माने अरबी में उखाड़ने के आते हैं और हल्क के माने मोड़ने के आते हैं। तो बेहतर तरीक़ा तो यही है कि बगल के बाल को उखाड़ा जाए, नाक के नीचे के बालों को मोड़ा जाए। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ होती है, आदत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बगल के बालों को भी मोड़ सकते हैं। बगल के बाल और नाक के नीचे के बालों को खैंची से काटना नहीं है, बल्कि उसको मोड़ना है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। अगर आप मोड़ भी सकते हैं और पेस्ट वगैरह के इस्तेमाल से भी उन्हें दूर कर सकते हैं।
पेस्ट वगैरह के इस्तेमाल से उन्हें दूर भी कर सकते हैं। तो नाफ के नीचे के बगल के बाल तो आपको मालूम है, उसमें कोई बताने की हद बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बाल नज़र आ रहे हैं वो साफ़ कर देना। नाफ के नीचे के बाल कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना है आपको? नाफ के नीचे के बालों के ताल्लुक़ से आपको आता है, आपका पेट का हिस्सा ख़त्म होने के बाद नीचे एक हड्डी आती है, वो हड्डी से जो बाल शुरू होते हैं वहाँ से अतराफ़ व अकनाफ तकरीबन 4 उंगल तक बाल जो है ना आपको काटने हैं। आपकी जो मतलब शर्मगाह की जो जड़ है वहाँ से 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल बाजू, 4 उंगल जो है ना इधर बाजू, और जो है ना नीचे जो बैतुल खला का जो मुकाम है वहाँ तक जो बाल हैं वो पूरे क्या करना है, काटना है। कभी बैतुल खला के वक्त क्या हो जाता है, गंदगी लग जाती है, सफाई सही नहीं हो सकी तो उसमें बू पैदा हो जाती है। तो ये 4 उंगल 4 तरफ से, फिर नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा जो है आपके पेशाब की थैली के बाद से जो नीचे का हिस्सा, पेशाब की थैली पर भी जो बाल है वो भी काटना है, और नीचे का हिस्सा भी पूरा बैतुल खला की जो मुकाम है उस मुकाम तक क्या करना है, ये आपको सफाई करना है। तो ये मूछ के बाल तो ये यहाँ से अगर बढ़ जाएँ तो काटना है। दाढ़ी के बाल भी क्या है मालूम है, 1 मुश्त से ज़्यादा बढ़ गए तो काटने की इजाज़त है। इसके लिए कोई ज़्यादा मुद्दत की बात मसला नहीं है, बढ़ने के ऊपर है, लेकिन सफाई के लिहाज से बगल के बाल या ज़ेर नाफ के बाल हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है, और दिन में जुमा का दिन मुंतखब हो तो और अच्छा है। हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है, और काटने में भी जुमा के दिन का लिहाज रखा जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप किसी भी दिन हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है। और 15 दिन बेहतर है, मुस्तहब तो 8 दिन में 1 मरतबा काटना है, 15 दिन मुस्तहब है, लेकिन 40 दिन या उससे ज़्यादा रखना मकरूह है, तहरीमी है, यानी ऐसी नापसंदीदगी जो हराम के करीब है। तो 40 दिन या उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मीडियम रफ्तार में आप रख सकते हैं, मीडियम अंदाज अपनाना चाह रहे हैं तो 15 दिन में, और बेहतर पाकीज़गी आप रखना चाह रहे हैं, मुस्तहब सवाब का काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप हफ्ते में 1 मरतबा, और कटवाई के लिए जुमा का दिन आप मुंतखब करें तो और ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी दिन आप हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये बालों का, सर के बालों का हो गया, भवों के बालों का हो गया, कान और नाक के बालों का हो गया, मूंछ का हो गया, और दाढ़ी का हो गया, बगल के बाल, और जो है ये ज़ेर नाफ के बाल का सबका हो गया। अब रहा जिस्म के दीगर बाल, बाद लोगों को सीने पर होते हैं बाल, पेट पर होते हैं, पीठ पर होते हैं, पिंडलियों पर होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बाल बिला ज़रूरत काटना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हो गए हों, भद्दे मालूम हो गए हों, भद्दे मालूम हो रहे हों तो काटने की इजाज़त तो है भद्दे मालूम होने की सूरत में, लेकिन न काटना ज़्यादा बेहतर है। शरई एतबार से भी न काटना ज़्यादा बेहतर है, और खूबसूरती के एतबार से भी न काटना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि आप सीने के बाल को काट दिए, पेट के बाल काट दिए, पीठ के बाल काट दिए, अब इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको काटते रहना पड़ता है। अगर गफलत हो गई तो इंसान जाके रींच दिखना शुरू हो जाते हैं, आप इंसान जाके उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुदरती अगर रहे तो उतने बुरे मालूम नहीं होते, जमाली रहे तो मालूम नहीं होते, कमाली रहे तो बहुत ज़्यादा उसको क्या है मेंटेन क्या करना पड़ता है, आप उसको करना पड़ता है। अगर वो बढ़ने लग गए तो फिर आप समझे, अब हज़ारों का सौों का खर्चा उस पर क्या है, वो एक अलग खर्चा क्या होता है आपका मेंटेनेंस, जैसा गाड़ी का रहता पुरानी गाड़ी का, ये मेंटेनेंस शुरू हो जाता, समझे। तो बहरहाल तो ये बातें जो है ना, ये दीगर अगर ज़ायद हो गए हों बाल, बुरे मालूम हो रहे हो तो इजाज़त तो है, लेकिन बेहतर समझा नहीं गया। शरई एतबार से भी बेहतर नहीं है, मसलिहत के एतबार से भी बेहतर नहीं है, जैसे मैंने आपके सामने अब बयान कर दिया। खर्चा भी बढ़ जाता, मुसीबत भी बढ़ जाती, फिर टाइम भी देना पड़ता उसको। अगर पैसे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, लापरवाही हो गई, बेजार भी आया था आदमी थोड़े दिन में, समझे। तो मुछियों के बाल काटने में नीचे ऊपर होते रहते हैं, समझे, वो पूरे बदन के काटना पड़े तो फिर एक नया मसला पैदा हो जाता, समझ रहे हो। फिर अगर नहीं काटे तो रींच भी आप क्या करते हैं, दिखाई जो है ना देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप खुद भी तसव्वुर थोड़ी देर के लिए करके देख लीजिए। तो ये जो है ना बालों की सफाई के हवाले से कुछ जो है ना ज़रूरी आदाब, उसके तहत मसाइल भी मैंने क्या कर दिया, 2 भी उसके अंदर शामिल है, मैंने क्या कर दिया बतला जो है ना दिए हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात इसको याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। किसी भी चीज़ को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा उस पर अमल करना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप अमल कीजिए। उसका फ़ायदा क्या है, एक तो वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा। तो वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा आगे आप मुसलसल जो बताते जाएंगे आपको, तो वो बताते उसका तरीक़ा ये है कि क्या करना, उस पर अमल पैरा हो जाना। अगर आप अमल पैरा हो गए तो आपको ऐसे याद होता, कोई पूछा समझो दाढ़ी मुछी काटने की सुन्नत बोले तो आप खुद ब खुद अपने अमल को देख के बोल दे सकते, ये है बोले। तो याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा उस पर अमल पैरा होना है। तो ये चंद बातें जो है ना, रट्टा मारे तो बहुत दिन के बाद निकल जाता। 10th पढ़ने के बाद, मिसाल 10th के बच्चा फर्स्ट क्लास, स्टेट फर्स्ट और जो है ना डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ गया, उसको 6 महीने के बाद उसको पूछो कुछ भी याद नहीं रहता उसको। कई को वो रट्टा मार लिया था, ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कर लिया था, कामयाब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मगर बाद में वो क्या हो गया, फिर करो भूल जाता हो, वो कुछ भी याद उसको जरा नहीं रहता। तो इसी वजह से इल्म को रटाना नहीं, इल्म को पिलाना पड़ता है। जो इल्म पिलाया जाता है वो भूला नहीं जाता, जो रटाया जाता है वो भूल जाता। ये किसी पर तनकीद मेरी मकसूद नहीं है, आजकल माहौल वैसा क्या हो चुका है, बन
जो है ना चुका है। तो बहरहाल किसी पर तनकीद या किसी की तरफ मेरा इशारा ये जो है ना नहीं है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको याद रखने के लिए क्या है, याद रखना है तो उस पर अमल पैरा हो जाइए। तो सीरत, अकायद, आदाब, मसाइल हो गए। अब रहा बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के कुछ इख्तिबासात, कुछ बातें मैं आपके सामने बयान फरमाता हूँ। मैं तो बता रहा था कि बानी जामे निज़ामिया के अशआर की तशरीह जो है ना ये अनवार अहमदी है। तो आज बानी जामिया के जिस शेर की जो है ना तशरीह मैं जो करने जा रहा हूँ बानी जामिया की किताब के हवाले से, वो ये है कि ज़िक्र नामे पाक से नारे जहन्नम सर्द हो। ज़िक्र नामे पाक से नारे जहन्नम सर्द हो, यानी सरकार के नाम के ज़िक्र से जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है। इस शेर के तहत बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने तशरीह करते हुए मवाहिबुल लदुनिया की एक हदीस का जिक्र फरमाया है कि सरकार जो है ना कल क़ियामत के दिन बाज़ हुफ़ाज़ इकराम को क्या है जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बाज़ हाफिज़ कुरान को जहन्नम में उनके गुनाहों की वजह से किसी भी वजह से क्या है जहन्नम में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जो है ना जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नाम मुस्तफ़ा को भुला देगा, नाम मुस्तफ़ा को क्या कर देगा, भुला देगा। जब उनकी नजात मकसूद होगी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना उस नाम को, नाम मुस्तफ़ा को याद दिलाएंगे। तो जब वो हुफ़ाज़ इकराम नाम मुस्तफ़ा लेंगे तो जहन्नम की आग उनके हक़ में सर्द हो जाएगी, उनसे दूर हो जाएगी। ज़िक्र नाम पाक से नारे जहन्नम सर्द हो, सर्द माने ठंडी हो, सर्द हो जाए यानी ठंडी हो जाए। तो सरकार का जिक्र जब दोज़ख में लिया जाएगा, सरकार का नाम से मुराद मोहम्मद और अहमद, सरकार के दो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का नाम दोज़ख में जब लिया जाता है तो दोज़ख की आग ठंडी हो जाती है। क्यों ना हो, सरकार की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है तो फिर नाम भी रहमत का ही जो है ना तासीर जो है ना रखता है। तो बहरहाल ये एक रिवायत। फिर दूसरा मिसरा सरकार ने फरमाया, और समी हज़रत का दोज़ख में न जाएगा मोमिनो, और समी हज़रत का दोज़ख में न जाएगा मोमिनो। समी माने जिसका नाम सरकार का नाम हो, सरकार का नाम मोहम्मद या अहमद जिसका नाम हो उसको क्या कहते हैं, समी, यानी जिसका नाम सीन मीम या जो है ना जिसका नाम मोहम्मद रखा जाए, तो जिसका नाम मोहम्मद रखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, समी। तो समी हज़रत का दोज़ख में न जाएगा मोमिनो, यानी जिसका नाम मोहम्मद हो या अहमद हो वो दोज़ख में नहीं जाएगा। फिर इसके तहत एक हदीस शरीफ बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने लाई है मवाहिबुल लदुनिया की और ज़रख़ानी की शरह में। इस हदीस के हवाले से ज़रख़ानी की शरह ज़रख़ानी और मवाहिबुल लदुनिया के हवाले से ये हदीस क्या है बानी जामिया ने बयान फरमाई है। हदीस का मफ़हूम यह है कि कल क़ियामत के दिन दो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ। दो लोगों से सरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि तुम जो है जन्नत में चले जाओ। उनका नाम सरकार का नाम होगा, उनका नाम क्या होगा, सरकार का नाम होगा। तो जन्नत में चले जाने का हुक्म देगा। तो वो लोग जानते थे कि अपने आमाल क्या है, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगारा हमारे आमाल तो इस दर्जे के नहीं थे कि जन्नत जैसी अजीम नेमत हमें मिलती, फिर क्या वजह है कि इतने कम अमल के बावजूद जैसे तूने जन्नत जैसी अजीम नेमत क्या की, अता जो है ना फरमाई। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने ये कसम खाई है जिसका नाम भी मोहम्मद और अहमद हो, मैं उसको जहन्नम में अजाब नहीं दूंगा। एक रिवायत ये जिक्र की है और दूसरी रिवायत इसी मफ़हूम की बानी जामिया ने कही है, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा मैं उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करूँगा। ये दोनों हदीसें रखने के बाद एक हदीस का मफ़हूम यह है कि जहन्नम में सरकार का नाम लिया जाए तो जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी, दूसरा सरकार का नाम जिसका हो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ये दोनों हदीसें रखने के बाद बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे मुल्हिद बेदीन जिंदीक भी गुजरे हैं जिनका नाम सरकार का नाम है, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? क्या वो भी जहन्नम में नहीं जाएंगे? ये बानी जामिया की मिसाल नहीं दी, मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। गुलाम अहमद कादियानी, उसके काफिर होने के बारे में किसको इख्तिलाफ है? उसने नबूवत का दावा किया था, इस्लाम से खारिज है, लेकिन नाम अहमद रखा नहीं रखा, तो क्या वो भी जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या वो भी जहन्नम में नहीं जाएगा? हदीस में तो कहा गया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद हो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो क्या कोई बदअक़ीदा, क्या कोई इस्लाम से खारिज या कोई गुमराह या कोई मुल्हिद या कोई जिंदीक, कोई बेदीन अगर मोहम्मद अहमद का नाम रखे तो क्या जहन्नम उस पर भी हराम हो जाएगी? बानी जामिया ने यह सवाल उठाकर फिर जवाब दिया कि नहीं, हर एक जो भी मोहम्मद का नाम या अहमद का नाम रखता है वो जहन्नम में नहीं जहन्नम से पाक, जहन्नम से दूर नहीं रहेगा, बल्कि जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लगता हो, सरकार से मोहब्बत रखता हो, वो उसका नाम अगर मोहम्मद और अहमद है तो वो जहन्नम उसको जहन्नम में डाला नहीं जाएगा, जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी जाएगी। उसके लिए मोमिन होना ज़रूरी है और मुहिब्ब रसूल होना ज़रूरी है, सरकार से मोहब्बत होना ज़रूरी है। मोहब्बत से मुराद हमारी मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत की नहीं।
समझे? नारे तकबीर, नारा रिसालत की मोहब्बत नहीं है, जहन में रखिए आप। नबी के नाम पे जान भी दे देंगे, मौत भी कबूल है, सब कबूल है, लेकिन सुन्नत कबूल नहीं है। समझे? ये मोहब्बत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत की मोहब्बत हरगिज़ नहीं है। मोहब्बत से मुराद सरकार से हकीकी मोहब्बत, जो सरकार पर ईमान रखे, अल्लाह पर ईमान रखे, सरकार पर ईमान रखे, सरकार की मोहब्बत में सरकार का नाम अपने लिए रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर दोज़ख को हराम करार देगा। ऐसे लोग क्या है, मतलब मुराद है। बानी जामे निज़ाम का ये जो 2 अशार थे, उनके ताल्लुक से 2 हदीसें, फिर उनका खुलासा और एतराज़ और उसका सवाल और उसका इश्काल और उसका जवाब। ये बातें मैंने आपके सामने अनवार अहमदी के हवाले से कुछ रखी। अगर याद रखिए, इन बहसों में अगर कोई गलत बात होती है तो वो मेरा अपना कसूर है, उसकी निस्बत बानी जामे की तरफ नहीं होगी, मेरी अपनी कम अखली, कम इल्मी, कम फहमी होगी, वरना बानी जामिया की तरफ उसकी निस्बत नहीं होगी। हो सकता है मैंने समझाने में और समझने में गलती की होगी, अगर कहीं अहले इल्म को कहीं ऐसी गलती नज़र आती है तो बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश तो ये की जाएगी कि ख़ता से हिफाजत की जाए, लेकिन इंसान है, हो सकती है ख़ता। अगर अहले इल्म को कोई ख़ता नज़र आती है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो ये मेरा अपना कसूर है, इसमें बानी जामिया का इस पर कोई इसकी बानी जामिया की तरफ इसका रुख और इसकी जो है ना एतराज़ का जो है ना निस्बत ताल्लुक़ नहीं किया जाएगा। ये सब बातें थी जो आप हज़रात के सामने अर्ज़ की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।